जय श्री कृष्णा मित्रों, आज अधिक मास के महात्म की आगे की कथा सुनेंगे। 25वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, हे मने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि कहिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठ प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवें। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवें। दोपहर में सुंदर मंडल बनाएं। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापन करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरें। उन चारों कलशों पर वासुदेव, प्रद्युम्न, उत्तमदेव, अनिरुद्ध इन चारों की स्थापना करें। फिर वेद वेदांग के पारगामी वैष्णवाचार्य को बुला उस मंडल के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वरण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्राभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करें। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वरण किए हुए ब्राह्मण से 4 तरह का चतुर्व्यूह का जप कराएं। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलाएं। फिर क्रम से नारियल आदि को से अर्घ दान करें। अर्घ देने का मंत्र है, देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ को ग्रहण करिए। नवीन मेघ के समान श्याम, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करती हूँ। फिर राधा सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवें और आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषणों से प्रसन्न करें। फिर ऋत्वजों को उत्तम दक्षिणा देवें। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवें। 8 प्रकार का पद देवें और जूतों का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत को देवें। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवें, देर ना करें। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मणों को देता है वह करोड़ों कुल का उद्धार करता है और अप्सरागणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। 25वां अध्याय। हरि ओम। 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान दे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन कराता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान दे, और आंवला स्नान करता है वह दही या दूध दे। फलों के नियम में फलों का दान करें। तेल के स्थान में घी देवें और घी स्थान में दूध दें। धान्यों के नियम में गेहूँ और चावल दें, और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित सैया का दान करें। पत्तल पर भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोज कराएं। नख केशों का धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण दे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवें। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवें। जो मनुष्य अधिमास में भक्ति से ऐसा करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है। 26वां अध्याय। हरि ओम। 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि इस तरह राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बताकर बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुणसुंदरी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रु व शरीर को छोड़
ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुन अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस तरह प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कदर्य नाम से विख्यात था, कंजूस था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य न करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे कदर्य, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कदर्य माली के वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी का उसको मालिक बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर अत्यंत लोभ से दुर्बल कंजूस बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूल बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त उसे देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर धर्मराज से बोले, यह कंजूस ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा, बाड़ी के माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुन धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। 27वां अध्याय। हरि ओम। 28वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इस तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसता रहा। श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी स्त्री तारक नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी पहुँच गया।
जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान दे प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए, परंतु अत्यंत लोभी व कंजूस रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के प्रति आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझे भाग्यहीन को क्यों कुछ न दिया। उस कंजूस के ऐसे वचन सुन उस वैश्य ने कदर्य को भी बहुत सा धन्य दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ पर उस कंजूस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ से स्तुति की पूजा को देखने के माध्यम से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से नरक तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर वानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उसमें भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने में समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहाँ पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस तरह सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देख अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और बोला कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने सुकृत ही नहीं किया जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। 28वां अध्याय। हरि ओम। 29वां अध्याय। ऐसे कंजूस के वचन सुनकर दूत बोले, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चपलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया, इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए, इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस तरह तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधने, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहो। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर मध्याह्न काल की संध्या कर तिलों से तर्पण करें,
अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गौ के दोहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्नादि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओमकार का उच्चारण घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाएं। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य पदार्थों को ना खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध ना करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पार ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका ना हो तो भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्णचंद्र का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल को संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर जाएं। गृहस्थ पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। 29वां अध्याय। हरि ओम। 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण जी बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच, क्रोधी हो या मद्य पीने वाला हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा बहरा हो, भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद दे। सास ससुर विशेष करके अपनी पति की भक्ति करे, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे, जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो। आसन, भोजन, मान सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर के खर्च को चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को पाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कभी भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं, संतोष रखना, यह प्रतिव्रता के लक्षण हैं। नारायण बोले, हे नारद, सब लोकों में देवता में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं। पति की प्रसन्नता से सब कामना पूरी होती हैं व अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। 30वां अध्याय। हरि ओम। 31वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारायण कहते हैं, हे बद्रीपते, आपने दोनों के उत्तम काशी का संपुट कहा, सो कारण इसका विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसे का संपुट 30 मालपुए भरकर 33 मालपुए 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजन करें और व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मण को दें। ऐश्वर्य हो तो ऐसे 30 दे दें। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले, सुंदर वचन सुन सब लोगों का हित चाहने वाले श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मण को 30 संपुट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस तरह नारायण जी के अमृत समान वचन सुन नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म सुन ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से ही भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए व्रत तो कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे हमको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस तरह वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मणों की प्रतीक्षा कर प्रणाम कर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि
आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है, भक्तजनों को मनवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। श्री पुरुषोत्तम महात्म की जय। विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का महात्म संपूर्ण हुआ। इसमें 33 मालपुए कांसे के बर्तन में रखकर दान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों।